नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आप लोगों को पता तो चल गई होगी, लेकिन बार बार मेरे इस पे मैसेजेस आ रहे हैं। मैं ये कोशिश कर रहा था कि इस मुलाकात के मायने क्या हैं। मुलाकात हुई है सलमान खान जी और माननीय राजनाथ सिंह के बीच में, और मैं हैरान हूं कि देश के रक्षा मंत्री को सलमान खान से मिलने की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी। और मिले ही नहीं, 45 मिनट की मुलाकात हुई। दिल्ली में मुलाकात हुई, उनके सरकारी आवास पर मुलाकात हुई और उनको रिसीव करने जाते हैं उनके छोटे लड़के नीरज सिंह। पंकज सिंह आपको मालूम है कि नोएडा के एमएलए हैं और ये उनके छोटे भाई हैं नीरज सिंह। वो उनको रिसीव करने जाते हैं माननीय सलमान खान जी को। अब देश के रक्षा मंत्री ही सिर्फ राजनाथ सिंह नहीं है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं और अभी उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी चल रहा है। हालांकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे, कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को सुशोभित करेगा, क्योंकि इसके पहले वो 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके हैं। तो इसलिए राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में तो नहीं है, लेकिन जब भी संघ और बीजेपी के बीच में थोड़ी बहुत करवाहट की स्थिति होती है, टकराहट की स्थिति होती है, वैसी परिस्थिति में अ, भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व है, उनके और संघ के बीच में एक ऐसे कैंडिडेट के रूप में राजनाथ सिंह इमर्ज करते हैं जो दोनों के पसंदीदा होते हैं। लेकिन इस बार राजनाथ सिंह जी प्रेसिडेंट के दौड़ में नहीं है, ऐसा अभी तक तो लगता है। अब इस मुलाकात के बाद अगर कोई कयासबाजी हो रही हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज विस्तार से बात करेंगे कि सलमान खान की मुलाकात देश के रक्षा मंत्री से क्यों हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में वो मिलते, कोई बात नहीं है, लेकिन देश के रक्षा मंत्री से मुलाकात हो रही है। तो पहली जो कयासबाजी है वो ये है कि भाईजान एक मूवी बना रहे हैं, द बैटल ऑफ गलवान। अब द बैटल ऑफ गलवान को लेकर के 2 बातें सामने आ रही हैं। एक तो अभी कुछ आपको एनालिसिस मिलेगा कि नहीं नहीं, गलवान की जो शूटिंग हो रही है उसको लेकर के कुछ विशेष परमिशन चाहिए, तो उसके लिए रक्षा मंत्री को सीधे डायरेक्ट अप्रोच किया है, ऐसा हो सकता है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है। शूटिंग के प्लेस को लेकर के अगर कोई अनुमति रक्षा मंत्रालय से चाहिए तो उसके लिए विधिवत पत्र जाता है और रक्षा मंत्री उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रख लीजिए। शूटिंग की सिक्योरिटी का इंतजाम डिफेंस चीफ चीफ डिफेंस स्टाफ जो है वही करेंगे, उन्हीं के हस्ताक्षर से सब कुछ होना है। अगर इस लेवल की अगर कोई सिक्योरिटी का कोई थ्रेट परसेप्शन है तो, अगर नहीं है, मामूली हो रही है, तो लोकल इंटेलिजेंस अपना फाइंडिंग्स देता है और उसके बाद जो अधिकारी होते हैं, सैन्य अधिकारी जो इस तरह की अनुमति देते हैं, उन तक बात जाती है और वो फिर उसको सैंक्शन कर देते हैं और फिर इस तरह की फिल्मों की शूटिंग हो जाती है। लेकिन सिर्फ इस काम के लिए वो राजनाथ सिंह से मुलाकात नहीं किए हैं। एक जो पॉलिटिकल बात हो रही है वो मैं सामने रख रहा हूं, क्योंकि अभी एक नया कॉम्बिनेशन इमर्ज कर रहा है पूरी दुनिया में, और वो कॉम्बिनेशन है कि भारत बड़ी तेजी से अपना गोल पोस्ट बदल रहा है इंटरनेशनली, और वो गोल पोस्ट टुवर्ड्स चाइना और टुवर्ड्स रसिया हो रहा है। मतलब अमेरिका से जो दूरी दूरी बढ़ी है, उसकी वजह से भारत चीन और रूस के करीब आए हैं। और कल ही जो फोटोग्राफ पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं, वो फोटोग्राफ हैं मोदी और पुतिन के लिमोजिन में साथ चलने को लेकर के। मोदी और सिन जिनपिंग की मुलाकात की जो तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही हैं, और सिन जिनपिंग ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान 2 प्राचीन सभ्यताएं हैं, और दोनों अगर साथ आ जाएं तो हम दोनों में एक स्वाभाविक मित्रता बन सकती है, बढ़ सकती है, और दोनों राष्ट्र फल फूल सकते हैं। ये सिन जिनपिंग की
और मोदी की मुलाकात में शी जिनपिंग की तरफ से स्टेटमेंट आया है और ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि अच्छा स्टेटमेंट है, अच्छा बयान है। अब इस बयान से इस जो ये जो अच्छी बयान उनके तरफ से आई है, इस बयान से भारत और चाइना के बीच में मित्रता किस उरूज पर जाएगा, ये तो अभी नहीं कह सकते। लेकिन रूस और भारत के बीच में मित्रता और प्रगाढ़ हो रही है। ये पुतिन के साथ लिमोजिन में बैठ करके इस तस्वीर को सामने लाना, ये सीधी ये तस्वीर राष्ट्रपति ट्रंप की नींदें उड़ा रहा है और बार-बार, बार-बार जिस तरह से पुतिन ने मोदी को दोनों बाहों से अपने आगोश में लिया है, उससे साफ लगता है कि भारत और रूस एक डिपेंडेबल अलाय है और आगे भी रहेगा। चाइना के साथ मित्रता बढ़ रही है। अब मैं अभी सलमान खान का जिक्र हो रहा है, मैं पुतिन और शी जिनपिंग की बात क्यों कर रहा हूं? है, उसका सीधा रिश्ता है। और वो रिश्ता है, ये कहा जा रहा है कि ये बैटल ऑफ गलवान जो आप कर रहे हैं, हमेशा ये चीन की शिकायत है कि भारतीय मीडिया या भारत का जो फ़िल्म इंडस्ट्री है या ऐसा कोई भी प्रचार तंत्र हमेशा चाइना के खिलाफ एक दुष्प्रचार करता रहा है और इससे भारत को बचना चाहिए। और यही जो दुष्प्रचार है, यही हमारे दोनों के मैत्री के बीच में अड़ंगा है। इस दुष्प्रचार से बचना चाहिए। अब बैटल ऑफ गलवान निश्चित रूप से भारत के शौर्य की गाथा होगी। भारत के शौर्य की पूरी स्टोरी होगी और उसमें चाइना को विलेन के रूप में जरूर दिखाया जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। जो है भी, जो सत्य है वो दिखाएंगे। अब वो फिल्म का क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या टेक्स्ट है, क्या वो उसको जब वो पहले पर्दे पर जब आएगा तो वो किस प्रकार से आएगा, उसका स्क्रीन प्ले क्या होगा, उसकी स्क्रिप्टिंग क्या होगी और उस पूरे एक्टिंग का लब्बो-लुआब क्या होगा, ये तो देखना अभी बाकी है। लेकिन लोग जो अंदाजा लगा रहे हैं कि बैटल ऑफ गलवान अगर लेके आए हैं, तो देश प्रेम से ओतप्रोत ही वो फ़िल्म होगा। और इतनी हैसियत नहीं है सलमान खान को कि एंटी नेशनल कोई मूवी बनाए। तो ज़ाहिर है, उसमें देश प्रेम तो होगा ही, देश के बारे में तो अच्छी बातें होंगी ही, साथ ही साथ चाइना के बारे में बुरी बातें होंगी। तो चाइना को लेकर के ये दुष्प्रचार अच्छी बात नहीं है। एक तो ये कारण कहा जा रहा है कि शायद सलमान को तलब किया गया कि भई आप जो बैटल ऑफ गलवान बना रहे हैं या जो भी है, उससे थोड़ा-सा बाज आइए। अभी इस तरह के दुष्प्रचार को थोड़ा-सा कम करना है क्योंकि भारत और चीन की मित्रता एक नया शेप ले रहा है। मैं इस आर्गुमेंट से पूरी तरह तो इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं ये मानता हूं कि 45 मिनट में 2-4 मिनट इस मुद्दे पर हो सकता है कि बात हुई हो। लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात है कि सलमान खान को के दरवाजे माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के तरफ से बंद हो गए थे। तो इस सरकार में कोई दरवाजा नहीं दिख रहा था जिस दरवाजे पर हाजिरी सलमान लगा सके। और मैंने जो बात अब तक कही है, वो सारी बातें पुष्ट हो रही है। मैंने आपको कहा था कि सलमान के खिलाफ बहुत सारे डॉजियर सरकार के पास हैं। जैसे-जैसे बहुत सारे उद्योगपतियों के खिलाफ भारत सरकार के पास डॉजियर है और उन सब पर एक्शन होना शुरू हो गया है, ठीक उसी प्रकार से सलमान के खिलाफ भी भारत सरकार के पास एक से एक डॉजियर है और खास तौर से 2 डॉजियर। एक तो काले हिरन के शिकार के रूप में और दूसरा सुशांत केस में और तीसरा 2 इंपॉर्टेंट है और तीसरा सबसे जो है वो जो अ, फुटपाथ पर जो हिट एंड रन का मामला है और इसके अलावा दाऊद गैंग के साथ उनके रिश्ते को लेकर के है बाबा सिद्दीकी के माध्यम से या बाबा सिद्दीकी के गैंग को लेकर के
इन सारी बातों को लेकर के भारत सरकार उनसे दूरी बना चुकी है और इसका उदाहरण भारत सरकार ने पेश कर दिया, सबूत भी पेश कर दिया। क्या था सबूत? आपको याद होगा कि मई 2025 में भारत सरकार की तरफ से सरकारी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया मुंबई में और वो कार्यक्रम था जो डिजिटल ऑडियो वीडियो और एक वर्ल्ड डिजिटल ऑडियो वीडियो समिट किया गया। फिल्म फिल्म से रिलेटेड ग्राफिक्स हो, विजुअल हो, ऑडियो हो, एनिमेशन हो, इसको लेकर के एक वर्ल्ड समिट किया गया और उसमें अक्षय कुमार, आमिर खान, कंगना रनौत, तमाम लोग थे। लेकिन अनुपम खेर, ये सारे लोग थे प्रमुखता से। लेकिन सलमान खान, वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक प्रकार का बनाया गया उस कमेटी का, उस कमेटी में सलमान खान का नाम नहीं था। अब उस वक्त कहा गया कि नहीं, सलमान खान अस्वस्थ हैं, लेकिन अस्वस्थ होने के बाद भी वो तो शूटिंग कर ही रहे थे। सिकंदर उनकी मूवी आ रही थी, उसके उसको फाइनल टच देने में लगे हुए थे। तो ये जो आर्गुमेंट आया कि नहीं, सलमान खान अस्वस्थ हैं इसीलिए इस समिट में उनको प्रमुखता नहीं मिली है या उनका नाम नहीं आया, ये बात नहीं थी। हमने क्यूबाइब नेटवर्क ने बहुत पहले कह दिया था कि ये जो वर्ल्ड समिट हो रहा है उसमें सलमान खान आपको नहीं दिखेंगे और सलमान खान नहीं दिखे। सारे लोग दिखे लेकिन सलमान खान नहीं दिखे। सैफ अली खान भी दिखे आपको, आमिर खान भी दिखे, लेकिन सलमान खान नहीं दिखे। और ये सबूत साफ लग रहा था कि सलमान खान का जो स्टॉक है वो गवर्नमेंट की नजर में मिट्टी में मिल चुका है, जीरो हो चुका है। ना तो उनकी फिल्में चल रही हैं, ना ही उसका कोई वैल्यू है। एक वर्ग विशेष में अभी भी थोड़ा सा उनको वैल्यू बचा हुआ है, लेकिन 2020 के बाद, सुशांत की हत्या के बाद जो बॉलीवुड डीके कर रहा है, उस डीके में सबसे ज्यादा अगर किसी का डीके हो रहा है तो वो है सलमान खान। और इस वजह से कि सलमान खान का जो अपना एक पर्सनैलिटी है, वो एक विलेन के रूप में भारत के बहुत बड़े मास में जा चुका है। बहुत बड़ी आबादी भारत की जो है, वो सलमान खान को एक विलेन के रूप में देखने लगा है सुशांत की मृत्यु के बाद। और ये बात मोदी जी और अमित शाह, ये दोनों इस मामले में थोड़ा कॉन्शियस हैं। इन दोनों को मालूम है कि किनसे रिश्ता रखना है, किनसे दूरी बनानी है। 2014 में देखिए, प्रधानमंत्री मिल रहे थे सलमान खान से। 2014 के पहले जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तब सलमान खान से मिल रहे थे। तो जब भी उनको मौका मिला, वो सलमान खान से मिलते थे। गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तो कई दफा मिले। जब 2014 में प्रधानमंत्री बनकर के आए, तब भी उनसे मुलाकात की। लेकिन 2020 के बाद इक्वेशन बिल्कुल बदल गया है। अभी जब स्वच्छता मिशन की बात हुई, तो स्वच्छता मिशन में भी सलमान खान को रखा। तो जिससे इतने बढ़िया संबंध थे, व्यक्तिगत संबंध थे नरेंद्र मोदी के, वो व्यक्ति वर्ल्ड ऑडियो वीडियो समिट में उसका कहीं नाम नहीं होगा, वो कहीं दिखेगा नहीं, ये मुमकिन नहीं था। तो ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है मित्रों। तो ये साफ साबित करता है कि एक तरफ मोदी और अमित शाह दोनों दूरी बनाए हुए हैं सलमान खान से, क्योंकि सलमान खान के जो फैक्ट्स हैं वो होम मिनिस्ट्री के पास मौजूद हैं। अब माननीय राजनाथ सिंह जी के पास कुछ नहीं है। राजनाथ सिंह के पास इनकी कोई बैकग्राउंड नहीं पहुंचती है। अब पता नहीं इनके बेटे लोग इनको देते हैं कि नहीं देते हैं। इनके बेटे को अभी भी लग रहा है कि सलमान खान बहुत बड़े स्टार हैं, ये हमारा बहुत भला कर देंगे। खैर, एक बात हो रही है कि सुशांत केस अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है। पटना में उसकी हियरिंग शुरू हुई है। वो केस क्या है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, कल मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उसकी हियरिंग भी शुरू हो गई है और इधर दिशा केस में एक के बाद एक तारीख पर तारीख लग रहे हैं। सलमान इसमें नप सकते हैं, तो सलमान खुद को बचाने के लिए रास्ता तलाश रहा है। क्या सरकार के कद्दावर मंत्री से मुलाकात में 45 मिनट की जो मुलाकात हुई है, क्या उसमें यह बात प्रमुखता से है? एक दूसरी बात, काले हिरन के केस में लगातार सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिल रही है और वो धमकी कम नहीं हो रही है। घटने के बजाय वो धमकी लगातार बढ़ती ही जा रही है, लगातार।
वो बुलेट प्रूफ के अपने बालकनी बना लिया उन्होंने, ग्लास लगा लिया बालकनी में, गाड़ियां मंगवा ली, अपनी सिक्योरिटी बढ़वा ली, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी उनको महाराष्ट्र सरकार दे रही है। उसके बाद भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी सलमान खान को जो लगातार मिल रही है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई उसी समाज से आते हैं, सलमान खान भी उसी समाज से आते हैं, जिस समाज का थोड़ा सा दूरी दूर चलेंगे तो राजनाथ जी से रिश्ता है। बहुत सोच समझ करके प्लानिंग के साथ वो राजनाथ जी से मिलने आए। कोई बहुत बड़ी बात उस गलवान के लिए मिलने के लिए आते तो वो मीडिया को बताते कि गलवान के लिए मुलाकात किया है हमने। कोई और बात के लिए मिलने के लिए आते तो सलमान सबसे पहले ये बताते। लेकिन बहुत ही बारीक तरीके से उन्होंने इसको लीक किया। राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह के साथ जो उनकी तस्वीर है उसको लीक किया गया है मीडिया में। जब तक वहां किसी ने फोटो ली नहीं होगी और उस फोटो को सामने नहीं लाया होगा, तब तक ये फोटो कौन ले लेगा? या तो सलमान का साथी लिया होगा जो सलमान के साथ चल रहा है, या नीरज सिंह के साथ जो चल रहा है वो चल रहा है, क्योंकि ये राजनाथ सिंह के घर के अंदर की तस्वीर है और घर के अंदर में किसी मीडिया वाले को जाने की अनुमति उस तरह से नहीं है जब तक की अनुमति मिलती नहीं है। तो घर के अंदर कोई मीडिया वाला पहुंचा नहीं है, या अगर कोई मीडिया वाला पहुंचा होगा तो उन्हें ये होगी बात कि भाई ये तस्वीर लेनी है या नहीं लेनी है। तो ये मीडिया की तस्वीर नहीं है। ये जो तस्वीर आई है बाहर में, ये किसी मीडिया वाले की तस्वीर बिल्कुल नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर मीडिया की तस्वीर होगी तो फ्रंट से तस्वीर होगी, जहां सलमान चलते हुए आ रहे हैं और नीरज उनको रिसीव कर रहे हैं। फ्रंट की तस्वीर होगी। कोई भी दुनिया का कैमरामैन जो खास तौर से मीडिया से ताल्लुक रखता है, तो वो प्रोफाइल ऐसा लेता है जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। मतलब फोटो में कोई कंफ्यूज सलमान है, नहीं है, पहचान पाए, नहीं पहचान पाए, जो दर्शक नहीं पहचान पा रहे हैं, उनको जोर ना लगाना पड़े कि ये सलमान ही है। ऐसी कोई तस्वीर लेने वाला कोई फोटोग्राफर आज तक नहीं हुआ है, जो खास तौर से जो मीडिया से संबंधित है। अगर वो टेलीविजन का मीडिया है, तो कैमरा वीडियो तो समझिए कि एकदम उस एंगल को कई एंगल से ले लेता है। और अगर स्टिल फोटोग्राफी है, तब भी वो सामने से ही फोटो लेने की कोशिश करता है, नहीं तो वो बोल देता है कि साहब हमारे तरफ मुड़िए, और वो तस्वीर लेता है। तो ये तस्वीर जो आई है सामने, ये तस्वीर मीडिया की तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर लीक की गई है। किसके द्वारा लीक की गई है? या तो सलमान की तरफ से, या राजनाथ सिंह के सुपुत्र की तरफ से। राजनाथ सिंह तो ये तस्वीर बताएंगे नहीं। राजनाथ सिंह के सुपुत्र की तरफ से, राजनाथ सिंह के ऑफिस की तरफ से, या राजनाथ सिंह के सुपुत्र के ऑफिस की तरफ से, या माननीय नीरज सिंह इस कि मैं सलमान खान से हाथ मिला रहा हूं, इसको वो प्रचलित कर रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आई है कि माननीय नीरज सिंह उनके छोटे बेटे रिसीव कर रहे हैं, एक ही तस्वीर है अवेलेबल अभी तक मीडिया में, और कोई दूसरी तस्वीर नहीं है, और 45 मिनट तक की मीटिंग हुई है। तो केवल गलवान पर मीटिंग नहीं हो सकती है, निश्चित रूप से मीटिंग हुई है लॉरेंस बिश्नोई और सुशांत के मुद्दे पर, कि सुशांत का मुद्दा अब आखिरी पड़ाव पे आ गया है। और क्यूबाइब की ये जीत फिर मानिए आप, कि उनको ये डर है कि इस दोनों प्रकरण में ये काम हो सकता है, हमारे खिलाफ जा सकता है मामला, और हम कहीं ना कहीं घसीटे जाएंगे अगर इंक्वायरी बढ़ी तो क्या उसके लिए राजनाथ सिंह इनको कोई रिलीफ देने वाले हैं? तीसरा ये हो रहा है बड़ी तेजी से, क्योंकि सलमान को अब ये लग रहा है कि ऐसे ऐसे केसेस में वो आ, बिल्कुल से शामिल होते जा रहे हैं जिसमें उनको बचना मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में उनके सलाहकारों ने उन्हें कहा होगा कि बेहतर है कि राजनीति ज्वाइन कर लो, और राजनीति अगर ज्वाइन करना है तो गणपति महोत्सव करते ही हो। और वो गणपति महोत्सव की बड़ी तस्वीर वायरल हो रही है। वो अपनी माँ के साथ, उनके पिता के साथ, वो हर साल करते हैं, गणपति पूजा करते हैं। और इस पर अभी भी ये कहा जा रहा है कि गणपति पूजा में आने का उन्होंने राजनाथ सिंह को निमंत्रण दे दिया। भाई क्यों? अमित शाह जी को क्यों नहीं? प्रधानमंत्री को क्यों नहीं? दूसरे और किसी मंत्री को क्यों नहीं? राजनाथ सिंह को क्यों? क्यों राजनाथ सिंह को? तो दो तीन प्रकरण, या तो गलवान वाले इशू पे बात हो रही है, नहीं हो रही है। वो गलवान वाला मामला कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए आप। वो अगर बात हुई भी होगी तो मैंने कहा आपको ना, 1-2 मिनट से ज्यादा की बात नहीं हुई होगी। ये दो प्रकरण महत्वपूर्ण है, एक तो लॉरेंस बिश्नोई और दूसरा सुशांत सिंह राजपूत।
और दोनों की कम्युनिटी का रिश्ता राजनाथ सिंह जी से है। राजनाथ सिंह जी एक राजपूत नेता के रूप में भी जाने जाते हैं और देश के एक अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं राजपूत कम्युनिटी के वो। लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान में एक राजपूत कम्युनिटी कम्युनिटी वही है, नाम अलग है। क्षत्रिय कम्युनिटी जिसको कहते हैं, क्षत्रिय कम्युनिटी, उसी के एक सेक्ट हैं वो। और सुशांत सिंह तो क्षत्रिय थे ही, राजपूत थे ही। तो ये दोनों प्रकरण ऐसा लग रहा है कि वो एक ऐसे नेता को अप्रोच कर रहे हैं जिनसे ये भावनात्मक अपील करा करके इस पूरे प्रकरण पे वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ बातें हो सकती हैं, हो सकता है कि उनके पुत्र कोई बिजनेस कर रहे हों, पुत्र कोई फिल्मों में जाना चाहते हों, तो उन्होंने सलमान खान को बुला लिया। ये भी हो सकता है, क्योंकि इनके राजनाथ जी के पुत्र भी, सुपुत्र भी जो हैं, वो अलग-अलग बिजनेस कर रहे होंगे। अब क्या उनका बिजनेस है भगवान जाने। सभी नेताओं के बड़े-बड़े बिजनेस हैं साहब। तो राजनाथ जी के भी बिजनेस होंगे, उनके भी लड़कों के बिजनेस होंगे। अस्पतालों में उनके निवेश हैं, लोग कहते हैं यहाँ पर एक बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं, मल्टीनेशनल हॉस्पिटल है। वो उस ऑन हॉस्पिटल में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कुछ निवेश है। अब मल्टीनेशनल है कि कॉर्पोरेट है, नहीं कह सकते। लेकिन बड़े हॉस्पिटल्स की चेन है जिनमें उनका निवेश है, कहा जाता है ऐसा। हमारे पास इसकी कोई पुष्टि नहीं है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। लोग जो चर्चा करते हैं पावर गैलरी में, वही बात मैं कह रहा हूँ। तो हो सकता है कि राजनाथ सिंह के बेटे की कोई बिज़नेस के आस कोई इच्छा हो जो सलमान खान पूर्ति कर रहे हों। क्या फ़िल्मों में कुछ करना चाहते हैं, राजनाथ सिंह का परिवार कुछ करना चाह रहा है, इसके लिए सलमान खान से उनकी मुलाकात हुई है। अब ये सारी बातें हैं, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, सुशांत और लॉरेंस। ये दोनों निश्चित रूप से बातचीत का हिस्सा बना होगा। अब इसमें राजनाथ सिंह ने उन्हें क्या आश्वासन दिया, नहीं दिया, मुझे नहीं मालूम। राजनीति में आने की भी बात जो है, ये भी हो सकती है कि राजनाथ सिंह के माध्यम से शायद वो बीजेपी में आने की कोशिश वो कर रहे हों। और भारत अभी एक मास्टर स्ट्रोक की भारतीय जनता पार्टी, भारत नहीं मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एक मास्टर स्ट्रोक की प्लानिंग कर रही है और इस दिशा में संघ ने कुछ संदेश दिए भी हैं। संघ ने कहा है कि हम अ, मुसलमानों के साथ रिश्ते को सुधारना चाहते हैं और उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये संघ की तरफ से ये आया हो कि भाई मुस्लिमों के जो बड़े आइकॉन्स हैं, जो कैरिस्मे जो चमत्कारिक लोग हैं, जो क्राउड पुलर हैं, उसमें से एक हैं सलमान खान। तो अगर उनको अपने फ़ोल्ड में लाया जाए, तो एक बहुत बड़ी आबादी भाईजान की जो है सो हमारे साथ आ सकती है। ये इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है। सलमान खान खुद को बचाने के लिए सत्तारूढ़ दल में आ सकते हैं, लेकिन मैं संघ को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी, दोनों को ये आगाह कर रहा हूं कि इस तरह के अगर विचार आप दोनों के मन में कहीं से भी दूर-दूर तक हैं, तो उसकी तिलांजलि दे लीजिए। आपको लग रहा है कि इससे आपका बहुत लाभ होने वाला है, ऐसा लाभ आने वाले दिनों में आपको नहीं मिलेगा और अंततः आप क्या करेंगे कि जो आपके परंपरागत आपके समर्थक हैं, उनको आप निराश करेंगे और अपने समर्थकों को निराश करके दूरगामी राजनीति संभव नहीं है। तो इस दिशा में आप ये काम शुरू कीजिए। सलमान खान जब तक पाक साफ साबित नहीं होता है कुछ केसेस में, तब तक सलमान को अपने साथ मिलाना ठीक नहीं होगा। मिलाइए आप, हमारी शुभकामना है, लेकिन जनता जो आपको समर्थन कर रही है, आप उनका विश्वास ज़रूर खो देंगे, इसमें कोई शक नहीं है और आप खोएँगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ सलमान खान करीब होते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी सलमान खान को कहीं भी बचाने की कोशिश करती है और अगर ये शुद्ध व्यक्तिगत रूप से राजनाथ सिंह और उनके परिवार की मुलाकात थी, तब भी यह बहुत दुखद है, कम से कम राजनाथ सिंह के लिए। राजनाथ सिंह को ये सोचना चाहिए कि वो किससे मुलाकात कर रहे हैं, कैसे व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं, जिनके बारे में सरकार के पास भी सारे तथ्य मौजूद हैं और जो पूरी तरह से बॉलीवुड में बदनाम हो चुके हैं। बॉलीवुड उनके कुकृत्य से तबाह हो चुका है, खत्म हो चुका है। ऐसे व्यक्ति से वो मुलाकात करते हैं 45 मिनट तक, देश के रक्षा मंत्री, अगर वो व्यक्तिगत है, तब ये बहुत ही दुखद है। अगर कोई ऐसी बात है जो राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय इससे जुड़ा हुआ है, तब अलग बात है। लेकिन अगर वो व्यक्तिगत कारणों से मिल रहे हैं, तो बेहद दुखद है।
मैं समझता हूं कि ये सारे परिप्रेक्ष्य आपके सामने हैं। अभी सामने आ जाएगा कि सलमान खान ने राजनाथ सिंह से मुलाकात क्यों की है। मेरा तो यही मानना है, सलमान खान बचने की अपनी आखिरी कोशिश कर रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।